खूबसूरत वक्त होता है लिखने वाले के पास कि वो विट और ह्यूमर को भी जिंदा रखे, और अपनी शायरी में भी कुछ लोग ह्यूमर रखते हैं। तो अगर आपने कुछ इस तरह से हल्की फुल्की कोई और शायरी आप हमारे तरफ आजाद शायरी या कोई भी आप और पेश करना चाहें तो आपका ही ये प्रोग्राम है। बिल्कुल। वैसे आपने ये बात तो सही बचानी कि मैं विटी बहुत हूँ, और हर वक्त किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ हंसी मजाक ये वो हर वक्त हर किसी के साथ चलता ही रहता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुझे लगता है कि बस वैसे भी इंसान को थोड़ा सा लाइट मूड में रहना चाहिए, और स्ट्रेस वगैरह से तो दूर ही रहे। तो मेरा जितना स्ट्रेस है वो शायरी पर निकलता है, तो आपको मेरी शायरी में जो है वो ह्यूमर और विटीनेस जो है ना वो नहीं नजर आएगी, उसकी शदीद एब्सेंस होगी। और मुझे मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक दफा एक बात कही थी, क्योंकि मैं उनसे अक्सर अपनी राइटिंग वगैरह शेयर करता हूँ, तुमने कहा तुम्हारे अंदर रोमांस कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन मसला ये रोमांस की जो जुबान है ना वो दर्द ही दर्द। तो इसलिए तुम जो ना तुम यही लिखते रहना, बस तुम और कुछ ना लिखना। मैं तंजिया कहा था गालिब, तुम्हें हमें नजर आएगा जो है वो तुम यही लिखते रहना कि है बहुत अंदर बहुत कुछ, बहुत अच्छा कुछ लिख सकते हो, और भी लिख सकते, लेकिन तुम्हारी जबान जो है वो ताकि तो कलम से वही निकलेगा। लेकिन तो ये अरे वैसे अगर आप मतलब वैसे अगर किसी से पूछेंगे तो वो आपको बिल्कुल मेरे बारे में अगर बोले तो अली बहुत अच्छा, बहुत ह्यूमर है, बहुत अच्छा ह्यूमर है, बहुत एंटरटेनिंग है और हर वक्त हंसी मजाक। लेकिन ये है कि अगर आपने उनकी शायरी पढ़ ली तो शायरी में जो है वो आपको दर्द ही मिलेगा, वो दर्द ही मिलेगा। जैसे मेरा एक कहें तो मैं आपको एक और अपना तो ये भी काफी दिसंबर की बात 2018 में शायद मैंने लिखा था। तो इसमें यही है कि मैं लाख छुपाऊं चेहरे से और जुबान से अपनी बात, ये आंखें सब बतलाती हैं, मैं अब भी तेरा आशिक हूँ। जाड़े की ठंडी रातों में मैं चांद को जब देखता हूँ, चांदनी ये गुनगुनाती है, मैं अब भी तेरा आशिक। मैं तेरे किस्से गुलशन में जो बैठ के खुद पे करता हूँ, फूलों से खुशबू आती है, मैं अब भी तेरा आशिक हूँ। मैं भूल जाऊं तुझे शायद, पर जब बादल गहरे आते हैं, बारिश भी गीत गाती है, मैं अब भी तेरा आशिक हूँ। एक रोज समंदर को मैंने सब अपने दर्द सुनाए, कमबख्त अब लहरें शोर मचाती हैं, मैं अब भी तेरा आशिक हूँ। कंसिस्टेंट आशिक हैं आप। बिल्कुल, तो ये कांस्टेंट है कि आपको मेरी शायरी में इस तरह की जो है वो नजर आएगी, और कोशिश ये होगी मतलब ज्यादातर आपको नजर आएगा कि नेचर इसमें काफी इन्वॉल्व होगी, समंदर होगा, चांद होगा, चांदनी होगी, गुनगुना रही होगी, कुछ फूल खुशबू। तो शायरी तो है ही रंग खुशबू, नेचर से कुर्बत का नाम तो जरूर ये होना ही चाहिए शायरी में। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। और बहुत छोटी सी एज में मुझे अगर मैं अपनी शायरी की बात करूं तो अब हमारे एक ट्रेंड है, मेरे ख्याल से 90s के किड्स का है कि हमें इंडियन मूवीज बहुत देखी, तो मेरे ख्याल से आज भी बहुत देखी जाती है, और उस वक्त के गाने बहुत खूबसूरत होते थे, उसमें शायरी होती थी। बिल्कुल। और अभी भी मैं अक्सर मेरे वालिदैन जब, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर कोई आप टीवी पे चैनल फ्लिप करें और कहीं पे वही मुराद नजर आ जाए, मोहम्मद अली ज़ेबा नजर आ जाए, बस रुक जाओ ये देखना है हमें, बस वहीं पे हम पूरा घर स्टैंड हो जा रहे हैं और घर पे वो फिल्म है वो चल रही है जो भी चल रही है। तो इसके भी पुराने ब्लैक एंड व्हाइट मैंने अक्सर भी हम गालिबन आजकल के शायद न्यू जनरेशन ने ना सुने हो, लेकिन मैंने काफी सुने, और आप उनमें देखें कि शायद गाने में जो वजन है, जो गाने में वजन है वो आता ही शायरी से। अगर आप उसे सिर्फ शायरी में से म्यूजिक हटा दें, बाकी चीजें खत्म कर दें, आपको नजर आएगा कि उसकी शायरी में जो है वो कमाल कर दिया, यानी ऐसी बातें और मतलब ऐसे अल्फाज, ऐसा जिक्र कि बस आप जो है वो इंसान हैरान रह जाता है। तो हमने भी वो सुनी, हमने भी वहीं से थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ली। तो उसमें मैंने गुलजार साहब को काफी पढ़ा है, गुलजार साहब को सुना भी बहुत है गानों में, इसके अलावा उनकी किताबें भी पढ़ी है। तो गुलजार साहब की जो है उसकी शायरी में आपको ये काफी सारी चीजें जो है वो रंग, खुशबू, तितली, फूल, और वो तो जाने क्या मतलब वो तो सुल्फी के उससे यानी आप कह लें जिसमें नशा किया जाता है, वो चाशनी होती है, वो उसमें भी कुछ ना कुछ ढूंढ के जो है ना वो ले आते हैं, ठीक है। तो वो उनसे काफी इंस्पायर्ड मेरी शायरी रही है कि वो, इसके अलावा जावेद अख्तर साहब बहुत कमाल के शायर हैं और बहुत कमाल के, उनकी आप किताब पढ़ें,
किताबें उनकी हैं, उनकी अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है बहुत खूबसूरत है, उनकी पूरी जिंदगी के बारे में। उसके अलावा उनकी किताबें अक्सर आती रहती हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं। जो उन्होंने शायरी की उसका तो खैर जवाब नहीं है। आप उनका कोई भी काम पिछला उठा लें, गूगल पे जाके सिर्फ सर्च कर लें तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप उसे विदाउट म्यूजिक भी अगर आप सिर्फ उस शायरी को